आती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। कल हमने आपको दिखाया था खबर कि किस तरीके से राज्य प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इबोला वायरस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। हालांकि अभी तक राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी इबोला के केस नहीं आए हैं, लेकिन पहले से प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है विश्व में, खास करके साउथ अफ्रीका में, उसे देखते हुए, क्योंकि राजधानी रायपुर में अफ्रीका से, युगांडा से, नाइजीरिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए पहले से प्रशासन अलर्ट मोड में है और किसी भी तरीके की परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस समय मैं जिला अस्पताल पंडरी स्थित जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। रायपुर के पंडरी स्थित में जिला अस्पताल है और यहाँ पे 4 बेड की व्यवस्था की गई है। कल भी हमने आपको बताया था कि जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जो भी विदेशी यात्री आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और ये देख सकते हैं आप, 4 बेड की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा और भी व्यवस्था की जा रही है। आइसोलेशन वार्ड बना के यहाँ तैयार कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा, जिसके ऊपर लक्षण दिखाई देंगे, उसे पहले वहाँ स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद वहीं पे क्वारंटाइन रूम भी बनाए जा रहे हैं माना में। इसके अलावा जब स्थिति गंभीर होगी या उपचार की स्थिति होगी तो यहाँ जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में लाया जाएगा और जो मरीज होंगे उनके आने जाने का रास्ता यहाँ से होगा। ये मुख्य दरवाजा है जो हॉस्पिटल से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इबोला वायरस के मरीजों को यहाँ से नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अन्य बीमारी के जो लोग हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। ये डर के चलते यहाँ से व्यवस्था नहीं की गई है। सुरक्षित व्यवस्था जो की गई है, आप देख सकते हैं वहाँ जो दरवाजा है वहीं से आना जाना मरीज का होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर बीके सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की पूरी तैयारियां की गई है और आगे क्या तैयारियां की जा रही हैं? जैसा कि आपने बताया है कि ये अन्य मरीजों के संक्रमण नहीं होना चाहिए अन्य मरीजों के साथ, इसलिए हमने उनके एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट अलग कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि हम लोग इसको 4 बेड का अभी आइसोलेशन बना के रखे हैं। फ़िलहाल जी जानकारी जो इतनी मिली है हमको, तो 4 बेड के लिए आइसोलेशन कर दिए हैं। इसके साथ-साथ हम इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, एक डॉक्टर नियुक्त किए हैं और अन्य स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ भी किए हैं। साथ में पीपीई किट, अन्य जाँच की संबंधी लैब लैब टेक्नीशियन और उसके प्रॉपर डिस्पोज़ अप करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग व्यवस्था करके रखे हैं। इसके अलावा सर, 4 बेड के अलावा भी आगे कोई व्यवस्था की जा रही है? आगे की तैयारियों को लेके अगर बाय चांस स्थिति गंभीर होती है तो उसे लेके किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। जैसे कि कोविड के समय हमारे पास अलग से बने हुए वार्ड हैं, उसको हम फिर से उसको क्लीनिंग करा के वापस जो है तैयार करके रख रहे हैं, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर, शुरुआती लक्षण क्या रहेंगे इबोला वायरस के? वैसे कोई ख़ास लक्षण नहीं रहते इसमें, बट हाई ग्रेड फ़ीवर आता है, चिलनेस होता है, सीवियर हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग भी हो सकता है और सोर थ्रोट रहते हैं, जैसा कि वायरल संक्रमण में होता है। अगर एयरपोर्ट में कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, तो यहाँ तक के आने का क्या प्रोसेस रहेगा? जिला अस्पताल कौन सी कंडीशन में लाया जाएगा? कौन सा स्टेज रहेगा? पहले तो वहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद में अगर कोई लक्षण सामान्य से हैं तो उसको वहीं क्वारंटाइन कर लेंगे, और अगर किसी को लगता है कि हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा नीड है मेडिकल सपोर्ट की, तो फिर हमारे लिए उसके लिए एम्बुलेंस है हमारे पास, उसके लिए भी डेडिकेटेड स्टाफ रखे हुए हैं। वहाँ से हम उसको सुरक्षित यहाँ लेकर आएँगे और यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा? कब उसके तक? लिए एज़ पर रिक्वायरमेंट, देखो उसके लिए कुछ विशेष ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, चूँकि वायरल डिज़ीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। मानता हूँ कि उसमें मोर्टेलिटी रेट कुछ ज़्यादा होता है, 80 से 90% तक रिपोर्टिंग है, बट फ़िलहाल अभी ऐसे कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी हम लोग उसके लिए आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और अदर मेडिकेशन, सपोर्टिव मेडिकेशन एज़ पर सिम्पटम्स हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर के रखे हैं। जी बिल्कुल, और मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि अभी क्या मेडिकल को लेके, जाँच को लेके, ट्रीटमेंट को लेके कोई और भी गाइडलाइन आई है क्या आप लोगों के पास? उसके लिए ये होता है कि जैसे शुरुआती लक्षण आते हैं तो आरटी-पीसीआर एक टेस्ट होता है। हुँ। उसमें वायरल लोड के हिसाब से उसको यहाँ से हम लोग पुणे भेजते हैं। तो पुणे से ही उसकी जाँच की आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी कि वायरल उसमें वो मौजूद है कि नहीं।
जी। इसमें 3 दिन का समय लगता है, 3 से 5 दिन का। जी, बिल्कुल। और जैसा कि सर ने बताया कि पहले ब्लड चेकअप के लिए पुणे भेजा जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा 3 से 5 दिनों में, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो कोविड के समय जो व्यवस्था की गई थी, उसे भी पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। अगर जो कंडीशन है वो इमरजेंसी कंडीशन अगर आती है या सिचुएशन बिगड़ती है, उसे लेके भी पूरी तैयारियां की जा रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अभी तक छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में एक भी केस नहीं आया है। प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में है, क्योंकि आगे जाके कोई समस्या ना हो, इसलिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 बेड की व्यवस्था की गई है। आने-जाने की भी अलग व्यवस्था की गई है। एक नोडल अधिकारी भी यहाँ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर, स्टाफ बॉय सबकी व्यवस्था की गई है। मानस से क्वारंटाइन जो पेशेंट है उसे यहाँ तक लाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। और ये सारी व्यवस्था स्तर पे राजधानी राज्य के स्तर पे जिला स्तर पे सारी व्यवस्था की जा रही है। राज्य स्तर पे भी की जा रही है, जिला स्तर पे भी की जा रही है। और आइसोलेशन वार्ड अगर राजधानी रायपुर में की जाए, तो यहाँ जिला अस्पताल पंडरी स्थित जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार हो गया है। बाकी आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।